हेलो एवरीवन। तो मैं कल के टॉपिक पे बात करना चाहूँगी जो निशा लांबा मैम और अंजलि चौहान के बीच जो भी कंट्रोवर्सी हुई, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, बट जो मेरे साथ हुआ वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम निशा मैम का सैलून विजिट किया था तो मैं बहुत खुश होके गई थी। मैं कोई बड़ी क्रिएटर बन के नहीं गई थी, ना इन्फ्लुएंसर बन के गई थी, मैं एक नॉर्मल कस्टमर बन के गई थी। जैसे आप लोग जाते हैं मैम के पास खुशी खुशी, मैं भी खुशी खुशी गई थी कि मैम के पास जाएंगे, एक्सटेंशन करवाएंगे और मैम से मिल के आएंगे। मैं भी बहुत खुशी खुशी होकर गई थी। तो मैंने इनके स्टाफ से पहले अपॉइंटमेंट ली, सारी चीज़ें क्लियर की कि कैसे क्या एक्सटेंशन होते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन करवाया था तो मुझे उस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। तो वो मैंने जानकारी इनके स्टाफ से ली। मैंने इनके स्टाफ से पूछा कि कैसे क्या एक्सटेंशन होते हैं, कितने टाइम तक चलते हैं, कितना क्या चार्जेस होता है और क्या प्रोडक्ट होते हैं। मैंने सारी चीज़ें इनके स्टाफ से क्लियर की। इनके स्टाफ ने मुझे सारी चीज़ें बताई कि मैम आपके हेयर चलेंगे 6 मंथ और ये प्रोडक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी और आपके बालों में 40,000 लग जाएंगे। तो मैं अपना घर से बजट बना के चली थी। तो मैंने इनसे सारी जानकारी लेके अपना घर से बजट बना के गई कि मेरा इतने में हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं, अगर हम अपने बालों पे 70 से 80,000 रुपये खर्च करेंगे तो हम 1.5 महीने या 2 महीने के लिए खर्च नहीं करेंगे कि हम 70 से 80,000 रुपये अपने बालों में लगा रहे हैं तो मेरे बाल 2 महीने या 1.5 महीने चले। तो इनके स्टाफ से जानकारी मुझे 6 मंथ की मिली थी कि 6 महीने बाद आपको रिफिलिंग करानी पड़ेगी। तो मेरे बाल 2 महीने तक नहीं चले, तो 6 महीने तो बहुत दूर हो गए। जब मेरा बाल हद से ज़्यादा जड़ से निकलने लगा, जड़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी मुझे, तब जाके मैंने कंप्लेन की। मैम से भी बहुत मैसेज किए, कंप्लेन की, बट मैम तक बात नहीं पहुंच पाई मेरी। मुझे जब कृतिका मलिक वाला मैटर हुआ था फिर से मैंने इनको कंप्लेंट डाली कृतिका मलिक वाले मैटर में, तब इन्होंने रिस्पॉन्स दिया, हमें रिप्लाई किया हमारा। तो मैंने इनको बताया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा जड़ से बाल निकल रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है। तो इनके स्टाफ में ये बोलते हैं कि आप रिफिलिंग कराइए, आपको रिफिलिंग की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ओके मैं रिफिलिंग कराऊंगी। तो इनके स्टाफ बोलते हैं, मैंने पूछा सर चार्जेस वगैरह, तो इनके स्टाफ बोलते हैं कि हाँ मैम आपके पास आपसे चार्जेस लगेंगे। तो भाई मैंने 2 महीने नहीं हुए, मैंने 80,000 रुपये डाले हैं, फिर 80,000 के बाद मैं किस चीज़ का चार्जेस दूँ आपको। तो इस चक्कर में मैंने रिफिलिंग नहीं कराई बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मैं ये बात किसी के अगेंस्ट जाके या किसी की साइड लेके नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैंने आपका सैलून विजिट किया था फर्स्ट टाइम तो मैं एक नॉर्मल कस्टमर बन के गई थी, ना कि इन्फ्लुएंसर बन के और ना ही क्रिएटर बन के। तो मैं एक नॉर्मल कस्टमर बन के गई थी आपकी। तो वो चीज़ मैंने फील की थी कि आपका स्टाफ कैसे ट्रीट करता है एक नॉर्मल कस्टमर को और कैसे ट्रीट करता है इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर को, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर बन के ही नहीं गई थी, मैं एक नॉर्मल कस्टमर बन के गई थी। तो ये चीज़ मैंने फील की है। तो मैम आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अपने स्टाफ में बदलाव लेके आइए, आपको बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। तो मैम आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपने स्टाफ को समझाइए, जो भी कस्टमर अपॉइंटमेंट लेता है तो उसको जो भी क्लियर बात है वो प्लीज़ बताएं कि एक्सटेंशन कितने टाइम तक चलते हैं, क्या प्रोडक्ट होते हैं, क्या अच्छे होते हैं, क्या बुरे होते हैं। तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कस्टमर को बताइए, तब जाके उनको अपने पास बुलाइए, वरना मत बुलाइए। ये धोखाधड़ी करने से कोई मतलब नहीं होता है। आपका स्टाफ कुछ और बोल रहा है, सैलून में जाने के बाद कुछ और हो रहा है कस्टमर के साथ, तो ये चीज़ सही नहीं है। जो मेरे साथ हुआ वो चीज़ मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। वो चीज़ मानती हूँ कि गलती सबसे होती है, आपसे भी गलती हुई, आपने एक्सेप्ट की, यही मेरे लिए बहुत है। पर मैडम इतना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सुधार लाने की कोशिश कीजिए अपने स्टाफ में। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरा कोई किसी को गिराने का मोटिव नहीं था, ना आपको गिराने का मोटिव था, ना किसी और को गिराने का मोटिव था। बस जो बात थी वो चीज़ मैंने बोली है, वो चीज़ सामने लाई है। जो आपके स्टाफ ने मेरे साथ किया है वो चीज़ मैंने पब्लिक के सामने रखी है। मेरे जैसे कई लोग होंगे जो आपके काम से नाराज़ होंगे, जो आपसे बोल भी नहीं पाए होंगे। मैंने तो आपको बहुत पहले ही कांटेक्ट रखने की कोशिश की, आपको, आपके स्टाफ को, बट वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मजबूरन मैंने कल वीडियो बना के डाला, तब जाके आपका रिप्लाई आया। जो भी बात थी, जो भी मेरे साथ हुआ, वो चीज़ मैंने आपको बताई। आपने अपनी गलती एक्सेप्ट की, आपने अपने स्टाफ की गलती एक्सेप्ट की। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप अपने स्टाफ को बदलिए, बदलाव लाइए अपने स्टाफ में। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ ये गलती आप दोबारा ना दोहराएं।